हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है यादें रुला रही है उनको। तो क्या है उनके जज्बात और हालत क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। तीन कार्ड आ चुके हैं। ये रहे और एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है जस्टिस। या तो आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। जैसे जस्टिस का कार्ड बताता है कि इंसाफ जरूरी होता है किसी भी रिश्ते में, और अगर आपका प्यार सच्चा था, मतलब आपने अगर इस पर्सन को प्यार अपनी तरफ से ऑफर किया था, तो आप बराबरी के प्यार के हकदार हैं। यानी कि यूनिवर्सल जस्टिस जो होता है वो देखते रहते हैं कि जितना आप दे रहे हैं उतना बैलेंस में आपको मिल रहा है या नहीं। और यहाँ पे इस रिश्ते में शायद इस पर्सन ने हमेशा अपनी तरफ से आपको बहुत कम दिया है, और यही आज बात उनको समझ में आ रही है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, मतलब अनफेयर रहे कहीं ना कहीं वो आपके साथ, जिसकी वजह से शायद आज उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में, जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है ये सिर्फ उन्हें उनके कर्मों की मिलने वाली सजा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। राइट नाउ ये पर्सन शायद किंग तो बन गया है, यानी कि आपके साथ जब वो थे तब शायद ये पेज की एनर्जी में थे, यानी कि इमैच्योर थे, चाइल्डिश बिहेवियर था, इनोसेंट थे। लेकिन अब जिंदगी में आगे बढ़ने का जब इन्होंने फैसला किया आपसे दूर जाके, तब ये किंग की पोजीशन तक पहुंच गए हैं, यानी कि उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आज ये लोनली है, यानी कि उनके हाथ में कप तो है, लेकिन किसके साथ वो कप शेयर करेंगे, उनके साथ कोई है ही नहीं। यहाँ पे जैसे 10 ऑफ कप्स में कपल होता है, वैसे यहाँ पे किंग के साथ क्वीन नहीं होती किंग ऑफ कप्स के कार्ड में। तो जब भी ये पर्सन शायद आपके बारे में काफी ज्यादा सोचने लगते हैं, हो सकता है ये ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हो, तो उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने किस तरह से आपके इमोशंस को साइड में रखा, और अब वही इमोशंस इन्हें तकलीफ देते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ रॉड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मन उनका क्या कहता है, दूसरा मन क्या कहता है। ये दोनों किंग जो है वो अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। तो आपके बारे में सोचते सोचते कप्स की एनर्जी में पहुंचने के बाद वो इमोशनल हो जाते हैं, और जब किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी में पहुंचते हैं, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, तो बेसिकली ये पर्सन शायद काफी ज्यादा एग्रेसिव नेचर के रहते होंगे। लेकिन जब बात आपकी होती है तो ये स्टक फील करते हैं, जैसे इस पर्सन ने वैंड को सिर के यहाँ पे लगा के रखा है, ये कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहा। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी अब सिर पीटते रहते हैं वो बातें याद करके कि किस तरह से मैंने इस रिश्ते में वाइल्ड नेचर दिखाया, या फिर एग्रेसिवनेस की वजह से आज उनके हाथ में क्या उन्होंने पाया है। फिर है चैरियट का कार्ड। यहाँ पे भी कैंसर ही बताता है ये कार्ड। तो आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये यिन एंड यांग का है। ये समझने में इस पर्सन को काफी ज्यादा वक्त लगा, और वो अपने दिल की बात सुनते गए। दिल ने जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहा वो उस दिशा में गए। कभी कभी दिमाग की बातें सुनी, लेकिन इस पर्सन ने
इस कनेक्शन के ऊपर कभी भी फोकस नहीं किया। आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं है। ये या तो इस पर्सन की मतलब इस घोड़े की तरफ देखेगा या तो इस घोड़े की तरफ। तो उन्होंने कम्प्लीटली आप दोनों के प्यार के कनेक्शन को निग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से शायद उनका फोकस कुछ और ही था। और आज उन्होंने वो मकाम तो हासिल कर लिया है, लेकिन वहाँ पे जाके उन्हें मिला है वो है अकेलापन। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स है। जब किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा पछतावा होता है तो उसके पास बात करने के लिए वर्ड्स भी नहीं होते। जैसे यहाँ पे ढेर सारी सॉर्ड्स पड़ी है, ऑलमोस्ट 9 सॉर्ड्स है, जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। लेकिन इस पर्सन को समझ में आया है कि कौन सी मुंह से ये अपनी हालत आपको बयां करेगा। यानी कि अगर ये डिस्टर्ब है, परेशान है, तो शायद आज भी आपका फोन नंबर उनके फोन में सेव है, फिर भी आपको बताएंगे कैसे कि क्या हालत है, किस तरह से ये बेचैनी का माहौल है, जिसकी वजह से उनको एहसास हो रहा है कि ये उनके कर्मों की सजा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। बॉन्ड, तो आपके साथ जो इनका ये बॉन्ड था वो उस वक्त उन्होंने नहीं फील किया जब शायद आप उनको उस प्यार की एनर्जी के बारे में कुछ समझा रहे थे या समझा रहे थे, लेकिन अब उस बॉन्ड को ये समझ रहे हैं। बिट्रे, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको इस रिश्ते में धोखा दिया, मतलब आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपसे प्यार करते हैं, इस तरह की एनर्जी में शायद आपसे कनेक्ट हो गए थे। लेकिन जब बातें जस्टिस की आई तो शायद इन्होंने अपनी तरफ से आपको वो प्यार सच्चा नहीं ऑफर किया जो उन्हें देना चाहिए था। मैरिज, हो सकता है कुछ लोगों के घर में उनकी शादी की भी बातें चल रही है, लेकिन आज जब ये उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला है और वो जस्टिस करता है, तो कुछ बातें हैं जो उनके सामने आ रही है। मैरिज को लेके भी शायद कुछ लोग प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, मतलब किसी को शायद कुछ रिश्ते नहीं आ रहे, और अगर कोई रिश्ते आते भी है तो हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से उस रिश्ते में ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाते और उन्हें एहसास हो जाता है वापस से सब कुछ हासिल कर लिया मैंने, यानी कि मैं एक मकाम पे तो बहुत पहुंच गया या पहुंच गई, लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं मिल रहा जिंदगी में जो मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो शायद कई सारे लोगों की जिंदगी में शादी को लेके भी काफी ज्यादा रुकावटें आ रही है, और जब वो अकेलेपन की एनर्जी में होते हैं तो उन्हें एहसास होता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने किसी के साथ बहुत अनफेयर किया। सैडनेस, तो राइट नाउ काफी ज्यादा सैडनेस में है पर्सन, और क्यों ना हो, कहते हैं ना कि जब अपना दिल जानता हो कि हमने किसका दिल दुखाया है या फिर किसके साथ क्या बुरा किया है, तो अपना मन अपने आप को ही परेशान करता रहता है। वहाँ जरूरत नहीं होती किसी और दुश्मन की, मतलब वो बार बार हमें ये एहसास कराता रहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं हैप्पी नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ यू आई एम सैड। तो ऐसी ही शायद सैडनेस की एनर्जी में ये पर्सन है, मतलब उनके साथ शायद पैसा है, कोई अथॉरिटी फिगर भी हो सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये ड्रिंक भी अगर उनके हाथ में है तो भी हैप्पीनेस की बजाय सैडनेस की वजह से वो उस ड्रिंक को ले रहे हैं। बर्थडे, हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे शायद इस मंथ में या फिर रिसेंटली आया है या आने वाला है। उस बर्थडे को अगर आप दोनों ने अगर पास में सेलिब्रेट किया था तो वो बातें उन्हें आज भी याद आती है कि किस तरह से वो खुशी थी, क्या एंजॉयमेंट थी, और अगर उस वक्त किसी ने हैप्पीनेस में ऐसा ड्रिंक एंजॉय किया था तो आज उसी हैप्पीनेस को याद करके ये वो बातें सैडनेस में फील करने लगते हैं। मनी इशू, तो शायद पास्ट में उन्हें कुछ मनी इश्यूज वगैरह थे जिसकी वजह से शायद इन्होंने प्यार की बजाय उस पैसों की तरफ फोकस किया, और आज जब वो सब बातें उन्हें मिली है तो शायद वो प्यार उनकी जिंदगी में नहीं है जो उन्होंने खोया है। हग्स एंड किसेस, आपके बीच में अगर कोई पैशनेट मोमेंट हुआ था तो उस पैशनेट लम्हे को भी ये याद करते रहते हैं, और यही हग्स एंड किसेस आज शायद उन्हें कांटों की तरह चुभने लगती है वो यादें। डिनर डेट, अगर कभी पहले वो आपको किसी डिनर डेट पे लेके गए थे तो वो डेट भी उन्हें आज याद है, और उन्हें लगता है कि जैसे ये हैप्पीनेस शायद उनकी लाइफ में अब पता नहीं आने वाला है या नहीं। पनिशमेंट, जैसा कि जस्टिस का कार्ड है, उन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने उन्हें एक सजा दी है,
और ये सजा उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। तो उन्हें एहसास है इस पनिशमेंट का, और उस पनिशमेंट के लिए शायद अब इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। फ्रस्ट्रेशन, तो राइट नाउ फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में भी काफी ज्यादा ये पर्सन है, मतलब किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी में है। इतनी अथॉरिटी तो है कि कोई भी एक्शन ले सकते हैं जिंदगी में, इतना शायद मकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। और साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स भी है, यानी कि 2 बार किंग की एनर्जी में है। मतलब पावर जो वो चाहते थे वो तो उन्होंने थोड़ा सा जिंदगी को लेके हासिल कर लिया है। लेकिन व्हाट अबाउट लव, प्यार कभी किसी से ऐसे दुकान में जाके तो नहीं ले सकते कि हम मुझे इतना महंगा वाला चाहिए, उससे भी महंगा वाला चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सपेंसिव फोन वगैरह यूज करते हैं, उन्हें उस बात से हैप्पीनेस मिलता है कि मेरे पास इतना ज्यादा महंगा फोन है, इतनी महंगी वॉच है। लेकिन प्यार की बातें ऐसे नहीं होती, प्यार कहीं पे नहीं मिलता। अगर किसी ऐसे पर्सन का प्यार आपको मिल रहा था जो अनकंडीशनल था, और आपने उस प्यार की बजाय ऐसी बाकी की बातों के ऊपर अगर गौर फरमाया और उस प्यार को निग्लेक्ट किया, तो जस्टिस कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मतलब बाकी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन वो सच्चे प्यार की कमी हमेशा जिंदगी में रहती है। और शायद आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब बातें बहुत ज्यादा सता रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।